अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रैक्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज है 2.5 और 2.4 3 वगैरह उसका आपको जो है प्लेलिस्ट का कंप्लीट प्लेलिस्ट का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 120, फाइंड द नंबर। से चलो पहले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं और फिर डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर पॉजिटिव इवन नंबर। अब देखें प्रोडक्ट तो हासिल ज़रब है मल्टीप्लिकेशन पे कोई से दो नंबर्स का। टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इस तरह 1 2 3 4 ये तरतीबवार हैं ये नंबर, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव। पॉजिटिव इवन, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 प्लस 1, ये भी तरतीबवार हैं, यानी पहला इवन नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी 2 और 4 ये कंसेक्टिव है, इवन नंबर हैं, लेकिन 2 और 8 ये कंसेक्टिव नहीं है। पॉजिटिव इवन नंबर्स इज दिस। फाइंड द नंबर्स। तो लेट हम करते हैं कि नंबर्स आर दिस। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स आर, नंबर्स हमारे पास टू कंसेक्टिव नंबर्स आर। पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर यहाँ पर। अगर पहले को हम x का नाम दे देते हैं, हमें नहीं पता कि पहला इवन नंबर जो है आपके पास आ रहा है वो क्या है, x है, तो सेकंड आपके पास क्या होगा। तो देखें एक बात अंडरस्टूड है कि अगर ये पहला नंबर 2 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो अगला मिलेगा, इसमें +2 आप ऐड करेंगे तो इसमें भी मैं क्या कर लेता हूँ, 2 ऐड कर लेता हूँ, ये आपके पास नंबर मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव, अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, इन दोनों का अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो शर्त इसमें गिवन है वो क्या है, इन दोनों को हासिल ज़रब, यानी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 120, जी आना चाहिए। तो चलो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्र प्लस 2x, इसको इधर लेकर आ जाएं तो -1 इक्वल टू 0। अब आप देखें अगर आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -120 एक्स स्क्र आना चाहिए। मिड में आपके पास यानी मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है, प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। तो अगर हम ऐसे ले लें इसको, यहाँ पर -10x और +12x यहाँ पर अगर ले लें तो देखें, अगर यहाँ पर प्लस हो, प्लस में डाल देता हूँ, पहले तो अभी माइनस है, तो 12 से आप निकालेंगे +2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कंडीशन भी आपके पास आ जाएगा। दोनों कंडीशन पूरे होंगे तो इसलिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें x कॉमन है तो x -10 आ जाएगा, प्लस इसमें 12 कॉमन है तो x -12 10 दिस, ये और ये सेम आना चाहिए, x -10 इक्वल, एंड इसको हम ले लेते हैं इक्वल टू 0। बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, इसमें एक लेंगे तो यहाँ पर दिस इक्वल टू 0, x -10 इक्वल टू 0, और यहाँ पर x +12 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हमारे पास तो 10 आ गया और यहाँ पर x इक्वल टू -12। लेकिन यहाँ पर बात, यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चंस के अंदर आपने पढ़ा था, इसको हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं इस नंबर को। ये क्यों करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव इवन नंबर का बताया था, तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास ये है। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं कि ये दोनों नंबर क्या हैं, फिर इसको चेक भी कर लेते हैं कि आया ये नंबर वो है या नहीं है। फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर आपके पास तो आ गया 10। सेकंड नंबर आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास 10 + 2, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेक भी कर लेते हैं कि आपके पास 2 कंसेक्टिव इवन नंबर हैं, यानी ये जो 10 आ रहा है और 12, इन दोनों को आप देख लें कि इन दोनों का प्रोडक्ट 120 के इक्वल तरतीबवार जो हैं, ये इन दोनों का ये आपके पास आ रहा है, यानी तो 12 1s are 12 और 7 0, तो 120 ये आ जाएगा। इसकी चेकिंग भी है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले
क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इन इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चंस को, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। द डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, यानी कोई से दो नंबर हो, एक 4 हो दूसरा 2 हो, तो 4 माइनस 2 इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, लेकिन हो भी आपके पास यानी 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर्स में से यानी पॉजिटिव नंबर्स हो, इन इट्स स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, इज दिस। तो लेट हम कर लेते हैं द नंबर्स आर। नंबर्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर को अगर आप कह दें फर्स्ट नंबर इक्वल टू, अगर वो आपके पास क्या हो उसको हम x ले लेते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर इन इट्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर किया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो क्वेश्चन के जो शर्त के मुताबिक, मतलब क्या होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल टू 380। 380 को आप इस साइड पे लेकर आएंगे तो एक्स माइनस 380 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर अगर इस नंबर की आप फैक्टराइजेशन फर्स्ट और लास्ट को अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं यहाँ पर, तो इससे माइनस 380 आना चाहिए एक्स स्क्वायर और सेंटर में माइनस एक्स, यानी प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। तो इसके लिए इसका हम क्या कर लेते हैं, 380 का फैक्टराइजेशन 19 जार, तो 19 2 जार 20, और यही वो दो नंबर है, इन दोनों को अगर आप क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 19 2 जार 38, साथ जीरो लग जाएगा तो ये नंबर आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं। 19x पहले आप दोनों माइनस में रख लें, फिर देखते हैं फिर कि किसके साथ माइनस करना है और किसके साथ प्लस, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है प्लस माइनस से, तो ग्रेटर वाले के साथ माइनस आएगा, दूसरे वाले के साथ हम प्लस कर लेते हैं। इससे माइनस एक्स ये वाला कंडीशन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ये वाला कंडीशन भी आ जाएगी, ये भी पूरा होगा। इन दोनों में से x कॉमन है तो x प्लस 19 माइनस 20 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पर 20, यहाँ पर 19 आपके पास आ जाएगा, 20 19 जार ये और ये सेम है, तो x प्लस 19 बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं सब, तो उस तरह कर लें, तो x प्लस 19 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। हम सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे को नेगलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों है कि ओनली यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स, इससे तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो इसको आप इसको छोड़ जाएं। तो x इक्वल टू 20, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आपके पास तो वो तो 20 है। सेकंड नंबर आपके पास क्या आएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू, वो आपके पास इसका क्या है, स्क्वायर के इक्वल है, तो ये 2 2 जार 4, ये आपके पास और इसके साथ 400, ये वो नंबर्स हैं दोनों। इसको अभी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये वो दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस आपके पास ये आ रहा है। 400 में से अगर आप 20 निकाल लें तो 380 आ रहा है। और इसका स्क्वायर अगर दूसरी तरह आप चेक करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं इसको, यानी पहले नंबर का आप क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, 20 का आप स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस इसमें से दूसरा आप माइनस कर लेते हैं, तो यही आएगा 400 माइनस 20 इक्वल टू 380 ये आ जाएगा। इसकी ये चेकिंग भी है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो इस तरह आप अपने क्वेश्चंस को चेक भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिख चुके हैं। द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर इज 91। कंसेक्टिव का तो मतलब पहले ही हमने समझा दिया था कि अगर आपके पास तरतीब से कोई नंबर्स हों तो इसको आप कंसेक्टिव कहते हैं, लेकिन द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर इज 91। अब डिफरेंस यानी इन दोनों का मतलब डिफरेंस आ जाएगा, यानी इन दोनों में कितना डिफरेंस, 1 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर लेट हम कर लेते हैं, लेट द नंबर्स आर द टू कंसेक्टिव नंबर्स आर। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा वो ना हो तो x,
सेकंड नंबर आपके पास क्या होगा, इसमें आप 1 ऐड करें। यहाँ पर इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो अगला मिलेगा, तो इसमें इसलिए हमने 1 ऐड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होना चाहिए कि यहाँ पर इनका जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिफरेंस जो ग्रेटर नंबर है यहाँ पर, और अब इसके बाद इसका क्या करना है, यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टू, यानी फर्स्ट का भी आपने इसके ऊपर क्या करना है, क्यूब लेना है, और सेकंड के ऊपर भी आपको क्यूब लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इस तरह। तो ये हमारे पास नंबर ग्रेटर हो जाएगा, तो x+1 होल क्यूब और माइनस, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, और इसको भी क्यूब कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 91 आ जाएगा। यानी कि इस नंबर से आप ये माइनस कर दिए ग्रेटर वाले से। अब अगर इस फार्मूले को आप ओपन कर लेते हैं, a+b होल क्यूब फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म x सेकंड टर्म इंटू a+b फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म माइनस x क्यूब इक्वल टू 91। अब यहाँ पर x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये तो इसके साथ कैंसिल होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3x इंटू x+1 आ जाएगा इक्वल टू 91। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस 3x प्लस 1, और इधर इसको लेकर आएंगे तो माइनस, तो ये तो आपके पास 90 हो जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। 3 के साथ आप डिवाइड करना चाहते हैं तो x² प्लस x माइनस, ये 3 3 जार और 0 साथ लगा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो -30 आपके पास x² आना चाहिए, सेंटर में x आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई से दो नंबर आपके पास क्या हो सकते हैं, यानी अगर 6 ले लें -5x -30 इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -30 x² भी आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, x इसमें से कॉमन लेंगे x+6 -5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x+6 इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, x+6 इंटू x-5 इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 आप करेंगे तो x+6 इक्वल टू 0, इससे तो आ जाएगा -6, लेकिन हमने पॉजिटिव नंबर लेना है, x-5 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 5 ये नंबर है। तो द टू नंबर्स आर, नंबर्स को अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह आप निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा था कि फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर तो आपके पास 5 है, लेकिन सेकंड नंबर आपके पास क्या होगा, सेकंड नंबर आपके पास क्या था, इसको क्यूब करेंगे यहाँ पर x+1 सॉरी, तो 5 + 1 ये आपके पास 6। अब अगर इन दोनों का आप क्या कर लें, अगर फर्स्ट नंबर आपके पास ये हो, सेकंड नंबर ये हो, तो अगर ये नंबर्स हों तो क्या इनका जो क्यूब्स लेंगे वो आपके पास, अगर इसको चेक करें तो ये आपके पास ये नंबर आ जाएगा 91 या नहीं। तो बस यहाँ पर ग्रेटर वाले का हम क्यूब कर लेते हैं, 6 का क्यूब माइनस दूसरे का यहाँ पर क्यूब, ये सिर्फ अपने आंसर को चेक करने के लिए। यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 6 6 जार 36, और 36 को 6 के साथ करेंगे 216 माइनस, और इसको 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, इसमें से आप माइनस करें तो 91, आपका 91 जो है आंसर आ गया है, ये वेरीफाई हो गया है। तो इन दोनों का यहाँ पर अगर जो नंबर्स हैं आपके पास, उनका अगर आप क्या करेंगे, यानी क्यूब लेंगे तो उसके डिफरेंस का, तो वो आपके पास 91 आएगा, और ये आपके पास आ चुका है। तो दिस इट इज वेरीफाइड, आंसर भी आपका वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई अपने लिए करना है, बाकी क्वेश्चंस आपने यहाँ तक करना है, इधर तक। अगले को अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 and the sum of their square is 45, find the coordinates of the point। तो चलो डिटेल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर हम लिख चुके हैं, द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, और यहाँ पर अगर आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन हो तो इसमें एक पॉइंट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, उसके आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक्स एंड वाई होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास लेट, यहाँ पर उसको हम ले लेते हैं, द कोऑर्डिनेट्स आर, सॉल्यूशन को लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर, कोऑर्डिनेट्स आपके पास, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर एक्स एंड वाई,
अगर ये आपके पास पहला x हो और दूसरा आपके पास क्या हो, y हो। फिर आपके पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो गिवन शर्त है क्वेश्चन का, कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पर होना चाहिए सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यानी इन दोनों का जो प्लस है x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास कितना होना चाहिए 9, एंड और दूसरा जो कंडीशन है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इन दोनों का यहाँ पर अगर हम स्क्वायर कर लें प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, ये अगर हमारे पास 1 हो और ये कंडीशंस की जगह कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अब ये दोनों जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक हमारे पास ये हो जाएगा फ्रॉम 1। अगर 1 को हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो तो y इक्वल टू हमारे पास 9 माइनस एक्स, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं, पुट इन 2। दूसरे में इसको अगर आप पुट कर लें यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की जगह आप लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू 45। यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस सेकंड टर्म स्क्वेयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इक्वल टू 45, एक्स स्क्वेयर प्लस 81 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 9 2 जार 18 एक्स इक्वल टू 45। तो x प्लस ये आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 18x, यहाँ पर प्लस 81 माइनस 45, ये इधर आएगा इक्वल टू 0। इन दोनों को हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना रह जाएगा, यहाँ पर ये 36 रह जाएगा। 2x स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 36 इक्वल टू 0। 2 पर अगर आप डिवाइड कर लें तो x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अगले पेज पर इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 18x स्क्वेयर आना चाहिए और माइनस प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पर x स्क्वेयर माइनस अगर यहाँ पर हम कर लें माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें x कॉमन है तो x माइनस 6 माइनस 3 यहाँ पर कॉमन है तो x माइनस इक्वल टू 0। इसमें से हम एक ले लेते हैं x माइनस 6 और बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, जैसे इक्वल टू x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो, x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू दिस, और ये हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू ये है, पुट इन 3, यहाँ पर पुट हमारे पास 3 में पुट कर लेते हैं। वहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा क्या है, y इक्वल टू 9 माइनस 8, वाई इक्वल टू 9 माइनस एक्स है यहाँ पर। तो x की वैल्यू यहाँ पर इस साइड पर हम ये पुट कर लेते हैं, इसमें y इक्वल टू 9 माइनस इसकी जगह पुट कर लेते हैं 6, तो y इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर y माइनस, यहाँ पर y इक्वल टू 9 माइनस यहाँ पर अगर 3 पुट कर लेते हैं तो y तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसका मतलब हुआ जो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब ये इस तरह से आपके पास पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू ये है, और जब आपके पास इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या है 6 है। अब आया इसको आप चेक भी करें कि क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं। तो आंसर तो हमारे पास ये आ गया है, यानी 3 और 6 और हमारे पास हो जाएगा 6 और 3। ये तो हो गया सोल्यूशन। लेकिन अब चेक कर लेते हैं कि सम ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू 9। तो इन दोनों को अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पर इसको अगर आप चेक कर लेते हैं तो 6 प्लस 3 या 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। फिर दूसरा था कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 6 का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, 45 देखते हैं कि ये आता है 36 प्लस 9 इक्वल टू 45। तो 45 इक्वल टू 45, यानी दोनों कंडीशन ये क्या कर रहा है, इस पर ये पूरा उतर रहा है। इसका मतलब है कि यही इसके क्या है, पॉइंट्स के जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अगले को सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 11 एंड द प्रोडक्ट इज 30, फाइंड द नंबर। से चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड द प्रोडक्ट इज 30, फाइंड द नंबर। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं जो कि इजी है। लेट द टू नंबर्स आर, लेट द टू नंबर्स आर, कि ये आपके पास क्या है, आर एक्स एंड वाई। अगर दोनों आपके पास एक्स और वाई हो, पहले अगर आपके पास एक्स हो दूसरा वाई हो, तो देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होना चाहिए इन दोनों का, द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, यानी इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 11 के। एंड कंडीशंस एंड द प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 30। इसको 1 और ये आपके पास क्या है, 2 है। तो फ्रॉम 1, अगर 1 से आप वैल्यू निकाल लें x प्लस वाई इक्वल टू 11 हो, तो यहाँ पर y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 11 माइनस एक्स। इसको 3 का नाम दे देते हैं पुट इन। अब 1 से निकाल कर इसको 2 में पुट कर लें, एंड 2, तो 2 में अगर आप इसकी वैल्यू x y इक्वल टू आपके पास कितना है 30, तो x y की वैल्यू हम 11 माइनस एक्स लगा देते हैं इक्वल टू 30। यहाँ से आपके पास हो जाएगा 11 x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 30। यहाँ पर इसको पहले लिखना चाहें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 11x, इसको इधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नंबर आप देखते हैं कि दोनों को आप यहाँ पर क्या कर लें, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और लास्ट को, तो 30 एक्स स्क्वेयर आना चाहिए, 100 में आपके पास 11, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इक्वल टू 0 हो। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 5 x माइनस इक्वल टू 0। यहाँ पर बाहर वालों को x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस इक्वल टू 0। अगले पर इसको सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर अगर ऐसा आपके पास आ जाए तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0 आप कर सकते हैं, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 6। यहाँ पर ये दो वैल्यूज आप तीसरे में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर पुट इन 3, तो तीसरा इक्वेशन आपके पास याद होगा आपको, y इक्वल टू 11 माइनस एक्स है, तो इसमें हम x की वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं, एक इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 11 माइनस 5 और यहाँ पर y इक्वल टू 11 माइनस 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर y इक्वल टू 5, यानी यही आपके पास से इसके सोल्यूशन आ जाएंगे। तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि x की वैल्यू 5 है तो दूसरी की वैल्यू 6 है। ये हमारे पास क्या है इसका सोल्यूशन, और इसको चेक भी कर सकते हैं कि दोनों का जो सम है वो 11 के इक्वल आ रहे हैं या नहीं, चेकिंग। तो यहाँ पर अपने आंसर को आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 11 आना चाहिए, तो 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, ये कंडीशन भी पूरा हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, एक्स वाई इक्वल टू 30, यानी दोनों नंबर्स को, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 30, 30 इक्वल टू 30। तो इस तरह यहाँ से भी ये चेक हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले को आप सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 34, फाइंड द इंटीजर्स। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, एक्सप्लेन भी कर लेते हैं और साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो पहले बात कर लेते हैं कि ऑड इंटीजर्स, एक तो इंटीजर्स के आपके पास 1 2, यहाँ पर आपके पास ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है, तो 1 3 5 और 7, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और इसी तरह -3। लेकिन पॉजिटिव की बात हो रही है तो ये होंगे हमारे पास में 1 3 7 9, यहाँ पर 5 और इस तरह ये नंबर होंगे। लेकिन तरतीब कंसेक्टिव का मतलब है कि अगर पहला 1 है तो अगला आपके पास 5, फिर नेक्स्ट ये, फिर तो वैसे तो ये 9 भी इंटीजर है, लेकिन 7 तरतीब कंसेक्टिव हो तो तरतीबवार इस तरह होंगे। तो क्या कहते हैं, लेट यहाँ पर सोल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास द टू इंटीजर्स आर कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, या द टू इंटीजर्स आर, वो आपके पास क्या होंगे। फर्स्ट हम अगर यहाँ पर ले लें फर्स्ट इंटीजर,
इक्वल टू एक्स, तो सेकंड इंटीजर हम क्या लेंगे, ये थोड़ा सा आपने सेकंड इंटीजर, तो सेकंड इंटीजर इस तरह आपके पास आ जाएगा। अगर पहला ये 1 है तो इसमें आप 2 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे, ये इस तरह 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन या गिवन कंडीशन, वो क्या है हमारे पास कंडीशन कि इनका अगर हम स्क्वायर करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, द सम इज इक्वल टू 34, इसके इक्वल ये आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम लगा देते हैं, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू 34। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जार 4x इक्वल टू 34। 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर प्लस 4 हो तो ये आपके पास माइनस 34 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास होना चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर होना चाहिए माइनस 30 इक्वल टू 0। इसे डिवाइड कर लें तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 15 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। तो 5 3 जार 15 कर लेते हैं, 5x माइनस 3x अगर कर लें तो इससे हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा। ये भी कंडीशन, ये दोनों पूरे होंगे। x कॉमन है तो x प्लस 5 माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 3 into x plus 5 equal to 0, this equal to 0, x minus 3 equal to 0, x plus 5 equal to 0, x equal to 3, यहाँ से x equal to minus 5, लेकिन नेगेटिव वाले को हम क्या कर लेते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, इसको हम इसको लेंगे x equal to 3। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर वो आपके पास तो आ जाएगा 3। सेकंड आपके पास क्या होगा, सेकंड इंटीजर आपके पास x प्लस 3, तो x यहाँ पर x प्लस 2 था, सॉरी x प्लस 2 था, तो इसमें हम 3 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास दूसरा आ जाएगा यानी 5। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 3 व 5। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये आंसर जो है ये हमारे पास करेक्ट है या नहीं है, इस तरह आप चेक करेंगे। तो चेकिंग, यहाँ पर हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 34। तो ये अगर हमारे पास आ गया है 3, यानी पहले x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, 3 प्लस 2 34, तो यहाँ पर 9 प्लस 3 प्लस 2 5 5 25 इक्वल टू 34। तो आप देखेंगे कि ये 34 इक्वल टू 34 आ जाएगा, आंसर वेरीफाइड। इस तरह आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। अगला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 50 years. 10 years ago the father age was 9 times as old as his son. Find the present age of father and son. तो चलिए इसको डिटेल से पहले समझाते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट से सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन, यानी फादर एज प्लस ये सन्स एज, वो कितना आ रहा है आपके पास, 50 आ रहा है, जो आपके पास जो प्रेजेंट एज है इनका 10 years एगो। तो यहाँ पर 10 years द फादर एज वाज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि 10 year एगो की बात आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 years एगो। अब बेटे की उम्र अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर अगर सन्स एज हमारे पास 100, तो इसका क्या होगा, फादर एज 9 टाइम दिस, 9 टाइम x, यानी 9 टाइम इसके 9 गुना था एज ओल्ड एज हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एज। अब तो ये 10 years एगो वाली बात, अब प्रेजेंट एज की तरफ भी आते हैं। प्रेजेंट एज
या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। तो सन एज क्या हो जाएगा? इसमें हम 10 ऐड कर लेते हैं, यानी 10 साल बाद, और फादर एज कितना हो जाएगा? 9x प्लस इसमें भी 10। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहां पर हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब यहां पर कंडीशन क्या है जो क्वेश्चंस में जो गिवन है कि यहां पर जो वालिद का उम्र होना चाहिए वो 9 गुना 9 टाइम एज ओल्ड हिज सन। और यहां पर अगर आप देख लें तो शुरू में भी आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर सन। अब इन दोनों का जो उम्र है मिसाल बाद, वो मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों का जो सम है वो 50 आ रहा है। तो इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, इनका सम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये वालिद का उम्र है 9x प्लस 10 प्लस बेटे की उम्र x प्लस 10 इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये 50 आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के मुताबिक। तो यहाँ पर इसको हम 9 प्लस 1 10x प्लस यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 50। और यहाँ पर 10x इक्वल टू 50 माइनस 20 आप करेंगे तो ये आपके पास 10x इक्वल टू 30, और x इक्वल टू 10 पर डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 3। अब x जो वालिद का जो यहाँ पर बेटे का जो उम्र है उसको आप निकाल लें और दूसरे को भी। अब आप यहाँ पर प्रेजेंट एज निकालेंगे किसका, यहाँ पर बेटे का, तो सन एज यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो बेटे का उम्र क्या था, सन्स एज इक्वल टू, वो किसके इक्वल था, x प्लस 10। तो यहाँ पर इसमें 3 प्लस 10 आप वो करेंगे तो ये हमारे पास 13 ईयर्स। जो प्रेजेंट एज है बेटे का वो कितना है, वो इतना है। तो फादर का कितना हो जाएगा, फादर्स एज हमारे पास कितना था, 9 टाइम x प्लस 10 था। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 10, तो 9 3 जार 27 प्लस 10 आप करेंगे तो 37 ईयर्स। तो अब देखते हैं इसकी, अब चेकिंग कर लेते हैं। ये तो आपके पास सोल्यूशन आ गया है। अब इन दोनों को तो हम निकाल लेते हैं, निकाल चुके हैं, लेकिन अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो जिस तरह बताया था कि x प्लस वाई, मतलब अब इन दोनों का जो, अगर ये x, सॉरी यहाँ पर इस तरह था, पहले का जो एज था वो आपके पास यानी बेटे का और दोनों का जो आपके पास फादर्स एज प्लस सन एज वो कितना आ रहा था, वो 50 आ रहा था। तो इन दोनों को प्लस करके कि वो 50 आ रहा है, पहले आपके पास 13, दूसरा 37 इक्वल टू 50। तो 50 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 50, 10 इट इज वेरीफाइड कि मतलब ये बिल्कुल आपके पास क्या है, करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45। एक 2 डिजिट नंबर है उसको डिक्रीज किया गया 45, व्हेन द डिजिट्स इज रिवर्स्ड, अगर उनको रिवर्स कर ले, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 11, अगर उसका सम 11 हो, फाइंड द नंबर। तो नंबर्स जो है वो आप फाइंड आउट करें वो नंबर क्या है। तो चलो इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को हम लिख चुके हैं, अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 डिजिट को समझना है। 2 डिजिट नंबर देखें आपके पास स्टार्ट होते हैं 10 से, यानी 11 12, ये आगे जितने भी नंबर्स हैं ये 2 डिजिट नंबर्स हैं 99 तक, प्लस अप टू 99, 10 से लेकर ये नंबर कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं ले लेता हूँ 32, तो इसमें ये 1s है और ये 10s है, तो इसका मतलब है 3 10s आर प्लस 2, और ये तो यूनिट्स हैं यानी 2 इसमें 1s है, तो 30 प्लस 2 ये आपके पास बनता है 32। इस तरतीब से ये नंबर बनता है। तो लेट हम कर लेते हैं कि एक नंबर हमारे पास ये है 2 डिजिट नंबर, ये मिला हुआ है यहाँ पर कि 1s, इसमें इतने 1s है, इतने आपके पास ये 10s है, इकाइयाँ हैं, दिहाइयाँ हैं। तो चलो लेट कर लेते हैं सोल्यूशन।
लेट, यहाँ पर एक नंबर हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, डिजिट। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट, हम कर लेते हैं उसको x ले लेते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास अगर x हो, और यहाँ पर 10 प्लेस पे फिर क्या आएगा, यहाँ पर 10 प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, उसको हम y ले लेते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पर नंबर किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर जिस तरह आपको मल्टीप्लिकेशन में समझा दिया था, तो द नंबर इक्वल टू, ये हमारे पास इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10y प्लस एक्स, ये आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर, ये तो 2 डिजिट नंबर की बात सिर्फ हो रही है, 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 45, इतना इसमें डिक्रीज आ रहा है व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, जब इसको रिवर्स किया जाए। पहले अगर ये इस तरह था 32 था, अगर इसको हम ये 2 इधर ले आए और दूसरा इधर ले जाएं, ये इधर आ जाए तो ये 23 थी। इसमें तो अभी अगर इन दोनों में देख लें कि कितना आपके पास डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इस केस में वो 45 उसमें डिक्रीज आ रहे हैं। फिर 32 से आप मतलब 23 माइनस कर लें, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास डिक्रीज आ रहा है। जारी बात है, हमने इसके मतलब यूनिट और 10 प्लेस वाले डिजिट्स को जो है वो किया है, चेंज किया है, तो डिक्रीज तो आएगा इसमें, लेकिन कितना डिक्रीज आया, 45। तो अब इसको अगर ये रिवर्स, अगर हम इन डिजिट्स को रिवर्स कर दें, जब आपके पास यानी व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर इसको हम रिवर्स्ड कर लें तो हमारे पास अब जो डिजिट यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास इक्वल टू, यानी पहले अगर वो वाई एक्स बन रहा था तो अब ये एक्स वाई बनेगा, अब यहाँ पर वो चला जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे अब हमारे पास एक्स की बजाय वाई आएगा, और एंड 10 प्लेस पे आपके पास क्या आएगा, 10 प्लेस पे आपके पास डिजिट जो आएगा, 10 प्लेस डिजिट वो आपके पास x हो जाएगा। अब द नंबर इक्वल टू, अब आपके पास जो नंबर बनेगा वो किस तरह, वो इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 1 के साथ, अब ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन इससे आगे एक कंडीशन आपके पास, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो कंडीशन किया था जो क्वेश्चन का जो शर्त, जो क्वेश्चंस के मुताबिक, अब हम जो उसमें शर्त मौजूद था उसके मुताबिक क्या कर सकते हैं, तो अब इन डिजिट्स को हमारे पास ये जो नंबर था, ये हमारे पास पहले जो नंबर था वो 2 डिजिट नंबर वो ये आ रहा था। अब अगर इसको हम डिक्रीज यानी यहाँ पर माइनस कर लें, यहाँ पर हमारे पास जो न्यू नंबर बना है 10x प्लस वाई, तो आंसर कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 45, ये तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा 9y माइनस 9x इक्वल टू 45। इस तरह लिखें तो तब भी इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 45। माइनस 9 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई आपके पास हो जाएगा, और माइनस आपके पास यहाँ से 9 5 जार, तो ये यहाँ पर हो जाए, क्योंकि 9 के साथ माइनस 9 के साथ यानी डिवाइडिंग बाय माइनस 9 ऑन बी डॉट एस बोथ साइड, दोनों तरफ आप माइनस 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको आप 1 का नाम देना चाहें या 2 का नाम इसको देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में ये भी गिवन है जो दूसरा कंडीशन है, यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, या सेकंड कंडीशन, यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन आपके पास वो क्या रहा है कि यहाँ पर द सम ऑफ द डिजिट्स, जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं x y थे, तो उन दोनों का जो सम है वो आपके पास 11 आ रहा है, तो इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों को सॉल्विंग 1 एंड 2, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला इक्वेशन अब ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं दोनों को ये ऐड करेंगे, ये तो कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 11 से 5 निकालेंगे तो 6, x इक्वल टू 2 पर डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 3। ये तो आपके पास, अब पुट 1 और 2 में आप इसको पुट एन
यहाँ पर आप चलो यहाँ पर सेकंड में इसको पुट कर लें तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जगह अगर हम 3 पुट कर लें तो y इक्वल टू 11 माइनस 3, तो ये आपके पास कितना आ रहा है अब ये। तो जो दोनों नंबर्स हैं, एक 3 आ रहा है और एक ये द नंबर आपके पास जो आपके पास नंबर्स आएंगे तो उसको हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं। नंबर आपके पास रिवर्स होने से पहले किसके इक्वल था, वो आपके पास 10y प्लस x के इक्वल था, तो लिहाजा 10 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 3, तो ये 80 प्लस 3 83 आपके पास ये आ रहा है। और अगर उसको आफ्टर रिवर्स यानी आफ्टर रिवर्स द नंबर आपके पास क्या आ रहा था, ये तो 2 डिजिट नंबर था, वो आपके पास आ रहा था यहाँ पर 10x प्लस वाई था। तो इसमें भी हम इसको ऐड करें 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 8 है, तो ये आपके पास 38 हो जाएगा। 30 प्लस 8 38। तो अब इन नंबर्स को अगर आप यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, इसकी चेकिंग कर लेते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं, तो अगर इसको चेकिंग कर लेते हैं कि जो आपके पास शुरू में जो नंबर 2 डिजिट नंबर आ रहा था वो कितना था 83 था, और इसका अगर हम रिवर्स कर लें तो रिवर्स से ये 38 बनेगा। तो इनका डिफरेंस हमारे पास कितना आना चाहिए, ये 5 और यहाँ पर 7 45, और यही उनका होता कि अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, अगर उसको रिवर्स करें तो उसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो 45 आना चाहिए। और इस तरह ये आप वेरीफाई कर चुके हैं कि बिल्कुल इसका जो है आंसर 45 ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है सम ऑफ द टू नंबर इज 20। दोनों का जो सम आ रहा है हमारे पास वो 20। फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अदर इज 40। तो चलो इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 20। अब हमारे पास कोई से दो नंबर है जिसका सम 20 आ रहा है। फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड, चलो यहाँ पे सोल्यूशन, लेट द टू नंबर्स आर द लेट द फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो किसके इक्वल है, वो x है, तो सेकंड हमारे पास सेकंड नंबर जो है उसको हम क्या कर लेते हैं y के इक्वल ले लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हम कर लेते हैं द सम, इसका जो सम होना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है 20, इसको 1 का नाम दे दे। अब यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है, फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर तो आपके पास x है, प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड, तो स्क्वायर इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है। अब फ्रॉम 1, अगर 1 से हम कर लें, फ्रॉम 1 वी हैव, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 20 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 20 माइनस वाई, ये हमारे पास इसको 3 पुट, इसको हम पुट इन 2, इसको हम 2 में पुट कर लेते हैं। तो 2 में x की जगह हम ये लिख लेते हैं 20 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 40। अब वाई स्क्वेयर माइनस वाई, यहाँ पर प्लस 20 माइनस, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 20 वाई स्क्वेयर और माइनस वाई, तो इसको अगर हम कर लें, इस तरह सॉल्व कर लें, माइनस 5 वाई यहाँ पर प्लस 4 वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। लेकिन अगर सेम साइन हो तो फिर तो ये नहीं आएगा, लिहाजा इधर हम प्लस डाल दें, 4 5 20 माइनस 20 वाई स्क्वायर, ये कंडीशन भी पूरा होगा, ये भी होगा। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें, y प्लस 4 इक्वल टू 0, वाई माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ y माइनस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 4 और y इक्वल टू 5, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम दूसरे को कर लेते हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन हमारे पास 3 रिकॉल कर लेते हैं कि
किसके इक्वल था, 20 माइनस वाई के इक्वल। तो एक बार हम ये वाली वैल्यूज यानी y इक्वल टू -4 ले लेते हैं, y इक्वल टू इसमें क्या कर लेते हैं 5, तो x इक्वल टू पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 20 माइनस 4। तो यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू हमारे पास 20 माइनस माइनस प्लस 4, ये x इक्वल टू 24, जबकि दूसरा आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 20 -5, ये आपके पास x इक्वल टू 20, ये आपके पास आ रहा है। तो अब पेयर किस तरीके से बनेंगे, जब इसकी वैल्यू हमारे पास 24 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही -4, और जब इसकी वैल्यू हमारे पास 20 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही 5। तो यहाँ पर आपने देखना है कि 20 से अगर 5 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या रहता है 15। तो यहाँ पर हम इसकी जगह अब इसकी थोड़ा सा चेकिंग कर लेते हैं, चेकिंग ऑन, इसकी चेकिंग कर लेते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। जिस तरह इन दोनों का सम यानी x प्लस वाई आपके पास कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो क्या ये 20 आ रहा है या नहीं। इन दोनों को अगर आप इसके लिए इसको चेक कर लेते हैं -4, या इसके लिए आप चेक करें तो 15 प्लस 5, इधर से भी 20 और इधर से भी 20, तो ये दोनों आंसर आपके पास करेक्ट है। और इसी तरह अगर सम आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर और दूसरे का ग्राफ स्क्वायर करेंगे तो तब भी ये हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। यानी पहले नंबर को अगर आप अपनी जगह पर लिख लें 54, और यहाँ पर दूसरे नंबर का आप यहाँ पर स्क्वायर कर लें तो 16 हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये आपके पास 40, तो ये 40 इक्वल टू 40, यहाँ आपके पास सेकंड क्वेश्चन में भी ये वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो यही हमारे पास वो दो नंबर से है। अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर इज 12 डिवाइडेड बाय 5, फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टू नंबर इज दिस। पहले तो लेट द टू नंबर्स आर, लेट द फर्स्ट नंबर, पहले फर्स्ट नंबर कर लेते हैं, फिर सेकंड। फर्स्ट नंबर अगर हमारे पास क्या हो वो x हो, तो सेकंड नंबर हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो y के इक्वल होगा। अब इसका अगर यहाँ पर आपको कहा जाए कि रेसिप्रोकल्स, द रेसिप्रोकल यहाँ पर आपको लेना इट्स रेसिप्रोकल, यहाँ पर इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, जब किसी भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें, अगर एक x है 1/x के उससे 1 आ जाए, एक 5 है तो इसका दूसरा क्या होगा 1/5 होगा। और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर इसका आपके पास क्या होगा 1/y के इक्वल ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो कंडीशन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी इन दोनों का आप क्या कर लें, सम कर लें 1/x प्लस 1/y। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर xy हो जाएगा, y प्लस x, तो x प्लस y आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन इसके बाद क्या है, एक और कंडीशन भी है। तो अब हमने रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक और कंडीशन क्या है, जब इसका आप रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टू नंबर इज, जब इसका आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इसके इक्वल आ रहा है। थोड़ा सा मजीद इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास 5xy इक्वल टू 12x प्लस y, इसको अगर आप 1 का नाम दे देते हैं। और सेकंड कंडीशन इसमें क्या था, यहाँ पर फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 10। अगर जो दो नंबर्स हैं आपके पास, सेकंड कंडीशन क्या है, जो शुरू में आपने दो नंबर x यानी और y लिए हैं, उसका सम कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है 10। तो इसको
2 का नाम दे दें। यहाँ से अगर आप x या y की वैल्यू आप निकाल लें तो यहाँ पर y इक्वल टू हमारे पास 10 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको 3 और इसको पुट कर लें, यानी पुट इन 1 में अगर आप इसको पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x और y की जगह 10 माइनस एक्स इक्वल टू 12 यहाँ पर x प्लस 10 माइनस एक्स, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 5 जार 50x माइनस एक्स 5x स्क्वेयर इक्वल टू, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 10, इसको करेंगे तो 120। इसको दूसरी तरफ चलो अगले पेज पे दोबारा लिख लेते हैं इसको। तो अगर 5 के ऊपर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर इक्वल टू 5 2 जार 10, तो इधर आ जाएगा 20, तो 5 4 जार। मजीद इसको तरतीब में माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको प्लस 10x और इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 24 है, माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 10x इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब ऐसे दो नंबर्स आपने ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 24x स्क्वेयर आ जाए, प्लस माइनस करें तो माइनस 10x आ जाए। तो यहाँ पर अगर इसकी जगह हम माइनस 6x और प्लस यहाँ पर माइनस 4x ले लें तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ऊपर वाला ये भी आ जाएगा। इसमें से हमारे पास x कॉमन है, x माइनस 6, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इसमें से एक ले लें, इस x माइनस 6 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, दस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, जी आ जाएगा। इसको आप पुट कर लें इस इक्वेशन में तीसरे में ताकि y की वैल्यू आ जाए। इज, जैसा कि आप जानते हैं कि y इक्वल टू आपके पास क्या है, 10 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स की वैल्यू अगर ये डाल दें तो y इक्वल टू 4 और यहाँ पर y इक्वल टू 10 माइनस एक्स की वैल्यू 4 डालें तो y इक्वल टू 6, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से। तो अब इसकी चेकिंग भी आप कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 और 6। अब इसको अगर आप चेक कर लेते हैं, इसका रिसिप्रोकल यहाँ पर ले लेते हैं, 4 का रिसिप्रोकल 1 और 4 और दूसरे का आपके पास क्या आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर आपने जब इसको मतलब इन दोनों को प्लस किया था और फिर इसका रिसिप्रोकल लिया था तो ये इस तरह आपके पास यानी एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई था, तो वो कितना आ रहा था, 12 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा था गालिबन। तो ये तो इसकी मतलब यहाँ पर चेकिंग है, अगर थोड़ा सा इसको आप चेकिंग करना चाहते हैं तो तब तो 4 और ये आपके पास इसकी वैल्यू को 4 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, 4 प्लस 6 करेंगे तो क्या ये इसके इक्वल है या नहीं, तो 24 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 12 ज़ार और 5 ज़ार, तो ये बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्क्वायर्स पैटर्न ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। One square pattern contains 5 more students than the others. Find the number of students in each pattern. तो चलो पहले इसको समझाते हैं, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को आप समझें फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को, अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्क्वायर्स पैटर्न ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। यहाँ पर अगर आपके पास मॉर्निंग असेंबली हो स्कूल में तो इस तरह के यहाँ पर 2 स्क्वायर पैटर्न आपके पास यहाँ पर बन जाते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक बड़ा कर लेते हैं, यानी इस तरह 2 स्क्वायर यानी लेफ्ट राइट पर इस तरह के आपको जो है मॉर्निंग असेंबली में देखने को मिलते हैं, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ पर आपको बताया गया है। 1 स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर। अगर यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर x इंटू एक्स होता है तो मतलब जो इसकी लेंथ और वेथ वो इक्वल है, इसलिए रकबा आपके पास यानी साइड का स्क्वायर होता है। ये अगर x है तो ये भी x होगा, लेकिन यहाँ पर कहता है कि अगर ये x है तो थोड़ा सा ये आप
में 5 ऐड करना है, तो वेट भी इतना ही होगा, यानी ये भी x प्लस 5, ये साइड भी इतना ही होगा। ये तो थोड़ा सा आपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को समझा है। देन द अदर्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन ईच पैटर्न। अब यहाँ पर इस स्क्वायर में और इसमें कितने आपके पास जो है वो स्टूडेंट लाई कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो चलो अब सभी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, यानी इक्वल आप बॉक्स लेते हैं, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर अगर आप गिन लें तो इधर आप उस तरह मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल स्टूडेंट्स को आप गिन लेंगे अगर आपके पास ऐसा हो। यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 5 हो, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर x है तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर पहला जो स्क्वायर है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, यहाँ पर फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर में कितने होंगे, वो x स्क्वायर होंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकंड। यहाँ पर ये जो दूसरा स्क्वायर है इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस एक्स है तो ये x प्लस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी x प्लस एक्स और ये भी, तो इसमें हमारे पास इस तरह ये हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन दोनों में जो टोटल्स यानी यहाँ पर है वो कितना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर। लेकिन a group of 1025 स्टूडेंट्स फ्रॉम टू स्क्वायर्स, यहाँ पर जो आपके अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो आपको गिवन है, यहाँ पर टोटल अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आपके पास जो इन दोनों स्क्वायर्स में टोटल स्टूडेंट्स हैं, आपके पास वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स वो आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 25। तो यहाँ पर ये इसको हम इसके इक्वल कर लेते हैं, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये भी टोटल नंबर ऑफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू कि इन दोनों में टोटल इतने हैं, दोनों को हमने ये सम किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस, यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 प्लस 5 2 10 x इक्वल टू दिस। इसको इधर आप ले आए तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस इक्वल टू 0। इसमें से 25 आप माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1000 इक्वल टू 0। 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा मजीद अगर 500 को इस तरह करें, 5 1 जार 100 जार 5 20 जार, तो 25 5 जार आपके पास हो जाएगा 500, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 500 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, मिड भी आपके पास ये आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन में टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इसको हम इस तरह ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ग्रेटर वाले के साथ प्लस है तो 25 के साथ हम प्लस डाल देते हैं, 25x माइनस यहाँ पर 20x, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला, दोनों कंडीशन पूरे होंगे, माइनस 500 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे x प्लस 25 माइनस 20, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 25, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इसमें से हम एक लेंगे x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम दोनों के लिए सॉल्व करें, x प्लस 25 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 20, और ये तो आपके पास इक्वल टू नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर।
ठीक है, इसको लेते हैं क्योंकि ये आपके पास क्यों इस तरह हम कर रहे हैं। अगर इस तरह आप कर लें तो फिर क्या आएगा आपके पास, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो वो पॉजिटिव में इसमें आएंगे, नेगेटिव में तो नहीं होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो पहला स्क्वायर था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन फर्स्ट स्क्वायर, जो आपके पास पहला स्क्वायर है वहाँ पर कितने थे, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम यानी 20 के जहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। और नंबर ऑफ इसी तरह आप करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकंड स्क्वायर, इन सेकंड वो कितना है, वो हमारे पास है एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर है। तो इसमें हम 5 को ऐड कर लेते हैं 20 में से, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 का आप करेंगे स्क्वायर तो ये 25 को 25 के साथ कर लें तो 625 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। अब इसकी यहाँ पर चेकिंग भी कर लें। चेकिंग चेकिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑन चेकिंग वी हैव कि अब दोनों का जो सम है वो यानी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर वो आपके पास 1025 ये आना चाहिए। तो ये आपके पास कितना आ रहा है 400 और ये आपके पास आ रहा है 625। दोनों को ऐड कर लें कि आपके पास तो ये आपके पास वेरीफाई हो जाएगा 125 इक्वल टू द सेट इज वेरीफाइड। इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ये बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। अगले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 145, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 17, फाइंड द नंबर। सम ऑफ स्क्वायर्स करेंगे ऑफ टू पॉजिटिव, कंसेक्यूटिव क्या होता है, मुसलसल जो लगातार नंबर आपके पास आएंगे पॉजिटिव। तो चलो डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, यहाँ कंसेक्यूटिव का बार बार हम 1 2 3 4 यानी ये जो लगातार गिनती है ये इसको कहते हैं मुसलसल लगातार, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। अब यहाँ पर जो सम है इनके स्क्वायर, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, दो नंबर्स हैं तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू, अगर x हो तो सेकंड क्या होगा, सेकंड नंबर विल बी, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, इन दोनों में और लगातार है तो मतलब ये जो बाद में नंबर होंगे 1 2 होंगे या 2 3 होगा 3 4 होगा, इस तरह लगातार होंगे। तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास लगातार खुद बहुत आ जाएंगे, बाद में जब आएंगे तो वो बिल्कुल लगातार होंगे, कंसेक्यूटिव होंगे। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस या गिवन कंडीशंस भी आप लिख सकते हैं कि इनका सम करें इसके स्क्वायर्स का, यानी इसका स्क्वायर करें प्लस एक्स प्लस 1, इसका भी स्क्वायर करें तो किसके इक्वल आना चाहिए 145, इसके इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म एक्स इंटू सेकेंड टर्म आपके पास 1 है। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से आप ये माइनस करेंगे 144 इक्वल टू 0, 2 से आप डिवाइड कर लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 जार और ये 2 जार 72 हो जाएगा इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 72 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और ये प्लस माइनस करें तो एक्स स्क्वायर प्लस अगर हम कर लें 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये x कॉमन है तो x प्लस 9 माइनस 8 तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 8 और x प्लस 9 इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू माइनस 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पर चूँकि पॉजिटिव इफ को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं तो ये फर्स्ट नंबर आपके पास, फर्स्ट नंबर किसके इक्वल था, फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, यहाँ पर एक्स के इक्वल था तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। सेकंड नंबर आपके पास किसके इक्वल था,
x प्लस 1 था तो ये 8 प्लस 1 आप करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। दोनों को अब आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। चेकिंग अगर इसकी करें तो चेकिंग में क्या था, यानी अगर दोनों का आप स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 145 ये आना चाहिए। तो ये 8 का यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, इधर 8 प्लस 1 9, तो 9 का भी स्क्वायर इक्वल टू दिस आना चाहिए। ये 64 81, इन दोनों को आप ऐड कर लें कि ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। तो ये आपके पास 5 और 14 ये आपके पास बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। चेकिंग भी आपने कर लिया, दैट्स इट इज वेरीफाइड कि ये आंसर आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। दोनों नंबर आपके पास, पहला ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है। अगले को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स। एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला गया, इट्स हाइट इज एच ऑफ टी इन मीटर्स। उसकी हाइट मीटर में गिवन है, आफ्टर यानी टी सेकंड्स, इतना वक्त यानी टी वक्त गुजरने के बाद, इज मॉडल्ड बाय डी ऑफ टी इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2। ये आपको इक्वेशन है, फंक्शन गिवन है। फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो टाइम को निकालना है जब ये बॉल ग्राउंड के साथ हिट करेगा, टच करेगा। तो चलो यहाँ पर इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन होगा हमारे पास, सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जो गिवन हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, डी ऑफ टी इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t यहाँ पर प्लस 2। अब यहाँ पर ये वापस ग्राउंड के साथ यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चंस में गिवन है कि टच करेगा, हिट करेगा, तो यहाँ पर डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके लिए डी ऑफ टी क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं तो -5t प्लस 20t प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसके साथ माइनस के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5t स्क्वायर -20t माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो -10t स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो -20 ये आपके पास आना चाहिए। तो इसके लिए देख लें, अगर इस तरह हो जाए तो ठीक है, वरना फिर आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते। तो क्वाड्रेटिक लगाने के लिए इक्वल टू आपके पास क्या है, 5 है, b इक्वल टू -20 है और c इक्वल टू -2 है। यहाँ पर आपके पास कितना है, -2। तो एज जैसा कि आप जानते हैं टी के लिए यहाँ पर जो इक्वेशन वेरिएबल जिसमें गिवन है तो टी इक्वल टू यहाँ पर टाइम को -b यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए की जगह ये, बी की जगह ये है और सी की जगह ये है। लेकिन चलो फार्मूला लिख लेते हैं, बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं, माइनस b की जगह है -20 प्लस माइनस यहाँ पर b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर -4a की जगह 5 और c की जगह -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह है 5। तो माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस के रूट यहाँ पर 400 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 5 जार इक्वल टू दिस हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 5 जार 10। 20 प्लस माइनस यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 20 प्लस माइनस यहाँ पर ये आप मज़ीद सॉल्व करें तो ये आपके पास हो जाएगा, इससे जो कैलकुलेशन आ जाएगा 20 पॉइंट आ जाएगा 976 डिवाइडेड बाई 10। तो 20 प्लस माइनस दो हिस्सों तक ले लेते हैं तो 20.96 यहाँ पर ये 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, इस तरह इसको। तो यहाँ पर हम प्लस वाली वैल्यूज चूँकि लेंगे तो इसलिए क्योंकि टाइम प्लस में ही होगा तो माइनस वाले को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को सिर्फ प्लस करके 10 पर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, सिर्फ हम प्लस वाली वैल्यूज, नेगेटिव वाले को हमने नेगलेक्ट कर दिया तो 20 प्लस 20 ये आपके पास 40.98 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ पर आप ये करेंगे 10 से तो 1 पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.098। इसको अगर आप राउंड करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इसमें ऐड करें तो 4.1। तो ये आपके पास तकरीबन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर
अप्रॉक्सीमेटली 4.1 सेकेंड क्योंकि टाइम है, तो साथ क्या है आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगले को अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर द स्टॉपिंग डिस्टेंस डी ऑफ एक्स इस केस में है, जो इसका यूनिट है मीटर में। आप अ कार ट्रेवलिंग एट एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है, इसका स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, इज मॉडल बाई, यहाँ पर जो मॉडल हमें गिवन है डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स, ये आपके पास गिवन जो मॉडल है। इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं जो गिवन है हमारे पास। तो गिवन जो मॉडल यहाँ पर जो फंक्शन डी आप हमें जो गिवन है वो क्या है, 0.0 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स, और यहाँ पर एक्स यहाँ पर आपको गिवन है स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, वो क्या है, वो आपके पास कितना है, वो 30 है। तो 30 यहाँ पर पुट कर लेते हैं, क्योंकि 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स, यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -30 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगाएं, a इक्वल टू 0.05 और b इक्वल टू 0.4 और c इक्वल टू -30, तो देन आपके पास x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, -b आपके पास 0.4 है, प्लस माइनस यहाँ पर 0.4 का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, -4a की जगह 0.05 मल्टीप्लाई बाई c -30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 एंड 2a। a आपके पास है 0.05, x इक्वल टू, यहाँ पर इसके साथ हम माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस 4 4 आर 16, तो 0.16 यहाँ पर इस तरह ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर इसके साथ कर लेते हैं। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.05 मल्टीप्लाई बाई 4 20 यानी 0.20, और इसको मज़ीद 30 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 0 0 0, यहाँ पर हम 0 और ये 6 यहाँ पर, और कितने दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इससे आंसर आपके पास क्या आएगा, 6 ही आएगा, डिवाइडेड बाय, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 0.20, या आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 0.05 2 के साथ 2 5 10, तो ये 1, इस तरह आप 0.1 भी इसको लिख सकते हैं, या 0.10 लिखना चाहें तो तब भी इसको 0.10 या 1 भी इसको लिख सकते हैं। तो -0 प्लस माइनस, यहाँ पर ये आपके पास 6 इसमें ऐड करेंगे, 6.16 डिवाइडेड बाई 0.1, और इसको अगर आप कैलकुलेटर के साथ निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर तकरीबन ये आ जाएगा 2.48, तो 0.4 प्लस माइनस 2.48 यहाँ पर ले लेते हैं और डिवाइडेड बाई 0.1। तो इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व कर लें तो चूंकि नेगेटिव को हम नहीं लेंगे, यहाँ पर जो नेगेटिव वाला है इसमें हम प्लस वाली वैल्यू को ले लेते हैं, ताकि 2 पॉइंट समथिंग से 0.4 आंसर अगर निकालेंगे ताकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, क्योंकि स्पीड आपके पास पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, तो इसलिए हमने ये पॉजिटिव ले लिया, और -0.4 प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर 2.48, इसको हमने क्या कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, और ये आ रहा था हमारे पास 2.48, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 2.48, और इसमें से 0.4 को माइनस कर लेते हैं, तो 4 में से जाएगा तो 0, और यहाँ पर ये आपके पास 2.08, यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा, और इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ऊपर आप क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, पॉइंट की जगह 1 और इस 1 की जगह 0, तो 2 पॉइंट आपके पास 08 मल्टीप्लाई बाई 10 आएगा,
तो 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक दर्जा राइट की तरफ चला जाएगा, यानी 20 पॉइंट अब 8 हो जाएगा। तो ये इतने किलोमीटर पर आवर ये जिनका स्पीड है, एक्स क्या है, एक्स गिवन तक है, ये क्या है आपके पास स्पीड है। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। अगला है लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। वेरिएबल स्टेम, एक हमारे पास वेरिएबल स्टेम है 40 सेंटीमीटर वाइड, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी ये लेंथ और विड्थ आपके पास गिवन है। द स्टेम इज टू बी माउंटेड शीट ऑफ अ पेपर, एक शीट पर अगर हम उसको रख लें, दैट इज 5 होल 1/2 टाइम, यानी 5.5 गुना उससे वो ज्यादा है उसका रकबा जो है उस कागज का। एरिया ऑफ द स्टेम, स्टेम के मतलब रकबे के लिहाज से इसका रकबा इतना ज्यादा है। डिटरमाइन द डायमेंशन, फिर आपने डायमेंशन किसको कहते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई या चौड़ाई को मतलब आप डायमेंशन कह सकते हैं ऑफ द पेपर। दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टेम, जो स्टेम के मतलब चारों तरफ यकसा यानी बॉर्डर वो करेगा, इसको यकीनी बनाएगा। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक स्टैम्प हम ले लेते हैं और एक पेपर ले लेते हैं यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर मैं अगर एक स्टैम्प यहाँ पर इस तरह, इस जो नॉर्मली आपके पास स्टैम्प इस तरह होता है आपके पास शेकल का, सेंटर में इस तरह, और यहाँ से आप इसको पकड़कर आप लगाते हैं, ठीक है। एक स्टैम्प सा आपके पास इस तरह स्पूली में और इस तरह होता है। अब यहाँ पर एक पेपर भी हम यहाँ पर ले लेते हैं जिसका रकबा इसके मुकाबले में कितना है, वो 5 होल 1/2 टाइम है इसका। तो चलो अब लिख लेते हैं गिवन चीज़ों को। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये स्टैम्प है, इसका लेंथ कितना है, ये 5 सेंटीमीटर और विड्थ इसका 4 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो गिवन आपके पास जो चीज़ें हैं, गिवन लेंथ ऑफ द स्टैम्प वो कितना है, वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है, वाइड है तो मतलब विड्थ जो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर इसका एरिया आप निकालना चाहें, एरिया ऑफ द स्टेम, तो हमारे पास क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ आपके पास चूंकि 5 सेंटीमीटर है और दूसरा आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 5 आर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द स्टेम, मैं इसके साथ छोटा सा लिख लेता हूँ कि ये इसका है। अगेन यहाँ पर, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब ये जो पेपर है जिस पर ये लगाया गया है और सारे साइडों पर आपके पास जो डिस्टेंस है ये यूनिफॉर्म है, तो इसका एरिया कितना है, ये 5 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेम है। तो एरिया ऑफ द पेपर, यहाँ पर एरिया ऑफ द पेपर कितना होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 5 होल 1/2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ स्टेम। एरिया ऑफ यहाँ पर एरिया और साथ में छोटा सा एस डाल दिया। तो 5 2 10 11 डिवाइडेड बाई 2 आपका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और इसका जो एरिया कितना था, ये हमारे पास इतना आ रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास 10 तो 10 को अगर 11 के साथ करेंगे तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द पेपर आ गया, एरिया ऑफ द पेपर। तो वैसे अगर यहाँ पर चूंकि ये यूनिफॉर्म है, यकसा है, अब इस पेपर का हम डायमेंशन निकालेंगे, लेकिन हर साइड पर यहाँ इससे ऊपर, यहाँ पर इस साइड जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है, यानी ये जो बॉर्डर है ये बिल्कुल यानी इस साइड पर यानी बराबर, अगर ये x है तो इधर भी ये x होगा, अगर y है तो इधर भी y होगा। यहाँ पर इस साइड पर अगर x है तो इधर भी इतना ही लंबाई में इतना ही फर्क आ रहा है आपके पास, मतलब सेम है, इधर ऊपर इधर नीचे इस तरह। तो लेंथ ऑफ द पेपर हमारे पास अगर हम कर लें लेंथ ऑफ द पेपर, तो पेपर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि लेंथ तो इसका था 5 था जो स्टेम्स का था, लेकिन इसमें अब हम ये x, ये वाला x और ये वाला x ऐड करेंगे, तो हमारे पास इसका कितना आ जाएगा 5 प्लस यानी 2x, और इसी तरह जो वेट होगा, वेट इक्वल टू 4 था, लेकिन इसमें भी आप ऊपर भी x है और नीचे भी x
यहाँ पर आप इधर भी x इतना ही डिस्टेंस इधर, यानी जो गली होता है, जो रोड, मतलब वो इधर से जितना, मतलब गाड़ी के लिए अगर रास्ता छोड़ते हैं तो इधर भी उतना ही है, तो ये दोनों मतलब 2 टाइम इसमें प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसमें 2x मतलब इधर भी ऐड कर लेंगे। अब एरिया ऑफ द पेपर, एरिया ऑफ द पेपर, पेपर आपके पास क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ द पेपर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह हम इसका लेंथ ये है 5 प्लस 2x और विड्थ इसका ये है, इसको इधर लिख लेते हैं, और इसको हम इसका जो एरिया सोल्यूशन आएगा, एरिया ऑफ द पेपर टोटल कितना है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 आर 20 प्लस 5 2 आर 10x प्लस 8x प्लस 2 2 आर 4x स्क्वायर इक्वल टू 110। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20 माइनस 100 यस इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 18x पर माइनस 90 इक्वल टू 0 आपके पास हो जाएगा। 2 के साथ कर लें तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 इक्वल टू 0, ये आपके पास इस तरह आना चाहिए। इससे मजीद इसको सॉल्व करें तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 9, c इक्वल टू माइनस 45, ये आपके पास इस तरह। तो इज क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वैल्यूज को पुटिंग वैल्यूज माइनस b, यहाँ पर माइनस 9 प्लस माइनस b स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। माइनस 9 प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 माइनस माइनस प्लस, और 4 2 जार 8, 8 को अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें 8 मल्टीप्लाई बाई 45, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तकरीबन 360 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4 माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। यहाँ पर इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे, यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है इसमें अगर आप प्लस कर लें 81, तो हमारे पास अब ये हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको यहाँ पर चूंकि लेंथ हम निकाल रहे हैं, तो ये तो होगा तो आपके पास पॉजिटिव में, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को सॉल्व करेंगे न कि नेगेटिव को। 441 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, 2 2 जार 4, तो 41 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे 1, तो ये आपके पास किसका 21 का स्क्वायर है। तो माइनस 9 प्लस माइनस 21 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से आप दो तरह से इसको लिख सकते हैं, प्लस के लिए भी ले लें और माइनस के लिए, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ प्लस के लिए लेते हैं, हमारे पास माइनस 9 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 4 इसको लेते हैं न कि नेगेटिव को। और क्यों नहीं लेते, इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है या डायमेंशन होता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 21 से ये आप 9 निकाल लें तो 12, और ये आपके पास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो जो लेंथ था हमारे पास, वो लेंथ ऑफ द पेपर हमारे पास कितना था, 5 प्लस 2x, तो 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जार 6, तो 6 प्लस 5 ये आपके पास 11 सेंटीमीटर। और इसी तरह जो वेट है वो आपके पास था यहाँ पर 4x प्लस 2x, तो यहाँ पर इसमें 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जार 6, और ये करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज भी हमारे पास कंप्लीट होता है। अगला जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका ये लिंक जो है प्लेलिस्ट में, ये जो डिस्क्रिप्शन है पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का हम वहाँ पर लिंक दे देंगे, तरतीब से आप वीडियोस को देख लेंगे। मजीद सजेशन के लिए आप कमेंट करना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट किया करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है, कोई हेल्प होती है तो लाजमी आप लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।